सभी दोस्तों को आज हम बात करें कि आपका लगातार जो बीपी हाई होता रहता है या बीपी का हटना या बीपी का डुलना, कभी बीपी कम कभी बीपी ज़्यादा, या आपको रात को सोते सोते बार बार रात को आपकी आंखें खुलना, जिस कारण से आपको नींद नहीं आती, घबराहट बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो मेरे पास लगातार यूट्यूब पर कुछ क्वेश्चन आ रहे थे कि आप अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है उसके कुछ फ़ायदे बताइए योगी जी। तो हम आपको सही स्थिति में कैसे आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, उससे आपको कितना सारा फ़ायदा होगा। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है, अगर व्यक्ति उसको रोज़ प्रतिदिन करता है तो उसके सोचने और समझने की जो क्षमता है वो कभी हिलती नहीं है। उसका जो संकल्प का बल होता है वो कभी हिलता नहीं है। उसका जो बुद्धि का जो तेज होता है वो बढ़ता ही रहता है। उसकी आत्मशक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि वो सही फैसले लेने में देरी नहीं करता। उसके जो फैसले होते हैं वो अड़िंग और मजबूत होते हैं। इसी प्रकार से जब व्यक्ति रोज़ अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है तो उससे हमारी जो नासिका पट है, जो दोनों पट होते हैं उसके बीच में जो स्थान होता है वो खुल जाता है, वो सुचारू रूप से एक्टिव हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि व्यक्ति की एक ही नाक से लगातार उसको सांस आती है। अगर वो हाथ से नाक पर लगाकर उसको महसूस करे तो उसकी एक नाक अक्सर बंद रहती है, और उसकी ये नाक इसलिए बंद रहती है क्योंकि उसके शरीर में कफ की मात्रा अधिक हो जाती है, और उसकी जो नासिका है, उसकी जो नाड़ी तंत्र है वो भारी हो जाती है, जिस कारण से उसका बीपी हिलता रहता है, एक स्थान पर नहीं रहता। जो प्राणी रोज प्रतिदिन अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करता है उसकी नासिकाग्र जो होता है ईड़ा और पिंगला, बीच में होती है सुषुम्ना, गंगा और यमुना, और इनके बीच में जहाँ पे इनका मर्ज होता है, जहाँ इनका मिलन होता है, उसको बोलते हैं सरस्वती। तो जो प्राणी रोज प्रतिदिन अनुलोम विलोम का अभ्यास करता है उसके मस्तिष्क में जो सरस्वती का स्थान है वो है ठंडा, शीतल, ध्यानमयी, योग साधना की एकाग्रता। अगर आप रोज प्रतिदिन अनुलोम विलोम प्राणायाम सही स्थिति में करेंगे तो आपका जीवन भर बीपी कभी बढ़ेगा ही नहीं। आप स्वस्थ रहेंगे, बिल्कुल प्रबल और तेजस्वीता से आप परिपूर्ण रहेंगे। आपको कभी भी नाड़ी संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी। आपको सही तरीके से रात को गहरी नींद आएगी, और जिसको सही तरीके से नींद आती है उसके अंदर स्फूर्ति का बल बढ़ जाता है, उसका शारीरिक बौद्धिक बल बढ़ जाता है, उसको बार बार विचार नहीं आते। कभी कभी तो मैंने यह भी देखने में आया है मरीजों में कि जब वो सोता है तो उसको अचानक से एकदम उठ जाता है, उसको ऐसा लगता है जैसे मुझे जो है दौरे पड़ने वाले हैं मृगी के। तो यह हमारा सारा जो उपयोग है नसों का कमज़ोर होने के कारण है, जिससे हमारी श्वास की स्थिति सही नहीं है। आपको मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम करके दिखाऊंगा। रोज़ आप इसको अपनी दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित करें। अगर आप इसको सम्मिलित करते हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा आपको चमत्कारिक फ़ायदे होंगे। किस प्रकार से आप करेंगे? आप बाईं ओर से पहले नासिकाग्र को बंद करेंगे सीधी तरफ से, और लेफ्ट हैंड साइड से सांस को भरेंगे। देखेंगे, लंबी सांस ली, कुछ देर दोनों नासिकाग्र आपने बंद करी, फिर धीरे से छोड़ने का प्रयास किया, फिर वहीं से सांस भरी,
कुछ देर आपने होल्ड किया, फिर सांस भरी, इस प्रकार से आपको लेना और छोड़ना है, दाईं ओर से बाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर। इस प्रकार आपको 11वीं बार सीधी ओर से सूर्य नाड़ी की ओर से श्वास भरते हुए पूरा कुंभक इस प्रकार से लगा लेना है। 10-10 के 3 आपको आवर्ती करनी है इस अनुलोम विलोम प्राणायाम करने की। इससे आपके जीवन में अद्भुत आपको फायदे महसूस होंगे। आपका जो मस्तिष्क का क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी। जब शुद्ध ताज़ा हवा जाएगी उसके अंदर, तो उसके जो विचार होंगे वो विवेकशील प्राणी की तरह सदैव मजबूत रहेंगे, और उसका जो बीपी है वो कभी हिलेगा नहीं, और उसको एक अच्छी प्रकार से तनाव रहित रहेगा। जब तनाव रहित रहेगा तो वो स्वस्थ रहेगा। तो इससे आपको एक तो साइनस की बीमारी नहीं होने की, जो नाक का मांस बार बार आपके सूजन ग्रंथियों में आ जाती है, या आप यात्रा करते हैं तो आपको छींकें आने लगती हैं, उसके अंदर धूल के कण समा जाते हैं। एक आपकी अंदर से हड्डियां नहीं बढ़ेगी, साइनस नहीं होगा, जुखाम भी या नज़ला जैसी कुछ समय समय पे आने वाली बीमारी नहीं होगी, और आपको नसों से संबंधी और मस्तिष्क से संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अपना कमेंट लिखकर हमें बताएं। हम अगली वीडियो में आपको कुछ और अच्छे जीवन भर के सदुपयोग बताने की कोशिश करेंगे। आपने हमारी वीडियो को इतने धैर्यता से सुना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को मेरा बार बार प्रणाम।